ऑनलाइन दोस्त। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। दीपिका अकेली अपने कमरे में बैठी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की हल्की गड़गड़ाहट कमरे के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। दीपिका ने ऐप खोला। उसकी उंगलियां एक अनजान प्रोफाइल पर जाकर रुक गईं। प्रोफाइल का नाम था द डार्क शैडो, जिसके डिस्प्ले पर एक धुंधली डरावनी परछाई की तस्वीर थी। उसका दिल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ चैट ही तो है, उसने खुद को समझाया और प्रोफाइल पर क्लिक करके मैसेज किया। हेलो। तभी तुरंत जवाब आया। हेलो दीपिका, तुम अकेली हो है ना? गहरी सांस लेते हुए उसने चौंक कर स्क्रीन को देखा। ये मेरा नाम कैसे जानता है? उसके दिमाग में सवाल कौंधा। उसने धीमे से टाइप किया, तुम कैसे जानते हो? जवाब बस कुछ सेकंड्स में आया। तुम्हें पहले से जानता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूं। दीपिका की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा यह सिर्फ एक मजाक होगा, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सा डर घर कर गया। उसने खुद को संभालते हुए अगला मैसेज टाइप किया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तभी स्क्रीन पर एक और मैसेज आया। तुम्हें याद है ना, तुम और तुम्हारे दोस्त क्या किया करते थे दीपिका? दीपिका के हाथ रुक गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। यह बात उसे और असहज बना रही थी। उसकी बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी। यह कौन है? कैसे जानता है ये सब? उसने सोचा। वह ऐप बंद करने का सोच ही रही थी कि स्क्रीन पर नया मैसेज चमका। तुम्हारी पुरानी तस्वीरों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, याद है? थरथराते हुए दीपिका ने गैलरी खोलकर अपनी पुरानी तस्वीरें देखनी शुरू की। उसकी उंगलियां एक तस्वीर पर रुकी, एक पार्टी की तस्वीर जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी, लेकिन वहां उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उस परछाई को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह हैरान और डर से जमी रही। वह परछाई कभी पहले नजर क्यों नहीं आई? उसे ध्यान भंग करते हुए स्क्रीन पर फिर मैसेज आया। तुम अभी भी नहीं समझी? उसका फोन अचानक डेड हो गया। स्क्रीन काली पड़ गई। कमरे का अंधेरा अब और घना लगने लगा। खिड़की पर बारिश की बूंदें और अचानक कहीं से आई हवा उसकी गर्दन को ठंडा महसूस कराने लगी थी। दीपिका ने घबराकर फोन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही फोन चालू हुआ, स्क्रीन पर वही प्रोफाइल दिखाई दी, द डार्क शैडो। इस बार एक नया मैसेज चमका। अब मैं तुम्हारे पास हूं। दीपिका डरते हुए अपने कमरे के दरवाजे की ओर भागी और उसे बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में गहराई से एक ठंडी, कांपती हुई आवाज उभरी। तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूं। दीपिका ने कांपते हुए पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर केवल स्याह अंधकार फैला हुआ था। उसने साहस जुटाकर फिर दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी पूरे कमरे की लाइट्स तेजी से बंद हो गईं। उसका फोन फिर वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन की सफेदी उसके चेहरे को उजागर कर रही थी। इस बार स्क्रीन पर केवल 4 शब्द चमके, मैं अभी भी यहां हूं। दीपिका का दिल उसके सीने से बाहर आने को मचलने लगा। वह चारों ओर देख रही थी और उसके कानों में दिल की धड़कनों की भारी आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह दीपिका का कमरा सुनसान और खाली मिला। कमरे में केवल उसका फोन पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने उसे घबराकर उठाया तो उसका स्क्रीन चालू था। स्क्रीन पर एक काली परछाई हिलते हुए साफ दिखाई दे रही थी। दीपिका का सोशल मीडिया अकाउंट गायब हो चुका था। उसके दोस्तों और परिवार ने उसके बारे में ढूंढने की लाख कोशिश की, लेकिन दीपिका के गायब होने का कोई सुराग नहीं मिला। लोग उसके गायब होने की बातों में उलझे हुए थे, लेकिन द डार्क शैडो का सच कोई नहीं जानता था। क्या आप कभी किसी अनजान प्रोफाइल से चैट करने की हिम्मत करेंगे? या फिर अगली बार द डार्क शैडो का शिकार आप हो सकते हैं?